हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में अपना एक टॉपिक क्वालिटी सर्कल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्वालिटी सर्कल के बारे में। ये होता क्या है? क्वालिटी सर्कल क्या होता है? एक स्मॉल ग्रुप है एम्प्लॉयज़ का जो एक साथ काम करते हैं एक ही वर्क एरिया में और एक ही तरीके का काम करते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ वर्क का होता है और उसमें क्या होता है, वॉलेंटरी मीट होते हैं, मतलब ऐच्छिक रूप से आपस में मीटिंग करते हैं। फिर रेगुलरली किसके फॉर अबाउट एंड किसी घंटे के लिए, किसी हफ्ते के लिए आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं, रिसॉल्व करते हैं वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और लीड करते हैं इम्प्रूवमेंट और उनके टोटल परफॉर्मेंस में, ऑन रिचमेंट ऑफ देयर वर्क लाइफ। ठीक है, तो क्वालिटी सर्किल क्या है? एक कम्प्लीटली वॉल्यूंटरी ग्रुप है। ये एक ऐच्छिक ग्रुप है जिसमें 6 से 8 वर्कर्स होते हैं, ऐसे किसी शॉप में, जो मिलते हैं रेगुलरली और ड्यूरिंग कंपनी टाइम में काम करते हैं। जैसे वंस एवरी फोर्टनाइट हो गया या फिर एवरी मंथ हो गया, प्रत्येक महीने, अंडर द लीडरशिप ऑफ अ ट्रेंड फॉर्मन। मतलब एक उन्हीं सब का 6 से 8 लोग आपस में मिलके काम करते हैं और उस वॉलेंटरी ग्रुप में उसमें उनका एक लीडर होता है, उनके अंडर ट्रेंड फॉरमैन के नीचे काम करते हैं, जिसको हम सेक्शन हेड भी बोलते हैं, जो एग्जामिन करता है उनके वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो अफेक्ट करते हैं क्वालिटी ऑफ आउटपुट को, रिकमेंड करते हैं मैनेजमेंट को पॉसिबल सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो फॉरमैन फॉर दिस पर्पस क्या होता है, ट्रेंड होता है इन एडवांस में इन बेसिक स्टैटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है, एज वेल एज इन हैंडलिंग ग्रुप्स। तो जो द मोटिवेशन टू फॉर्म सच अ ग्रुप, मतलब इस ग्रुप को फॉर्म करने का जो मोटिवेशन है वो वर्कर्स के डिज़ायर से है कि टू डू समथिंग क्रिएटिव, मतलब कुछ ऐसा करें जो क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो इन नेचर में। नोबडी इज पेड टू ज्वाइन, मतलब कोई भी पर्सन को पेड नहीं किया जाता ज्वाइन करने के लिए। नोबडी इज फोर्स टू ज्वाइन, किसी को फोर्स नहीं किया जाता है, वो ऐच्छिक रूप से आते हैं। यानी कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये स्मॉल ग्रुप है एम्प्लॉयज़ का, वॉल्यूंटरी ग्रुप है, यानी कि इसमें अपनी मर्जी से लोग इकट्ठे होते हैं एट फोर्स टू ज्वाइन एंड नोबडी इज पेनलाइज्ड, पेनल्टी नहीं डाली जाती फॉर नॉट टेकिंग पार्ट। मतलब ये क्या है, एक मोटिवेशन की फॉर्म में है ये ग्रुप, जिसमें लोग वर्कर्स अपनी इच्छा से इकट्ठे होते हैं, अपनी इच्छा से कुछ क्रिएटिव करते हैं और इसमें किसी जो भी मतलब बंदा इससे जुड़ता है वो पेड नहीं किया जाता इसको ज्वाइन करने के लिए ग्रुप को, और ना ही इनको फोर्स किया जाता है कि वो ग्रुप को ज्वाइन करें, और ना ही कोई पेनल्टी डाली जाती है अगर वो उस ग्रुप में कोई पार्ट ना ले। तो ये सर्किल क्या है, ये एक बार जब फॉर्म हो गया तो इसके अपने टर्म्स होते हैं, रेफरेंसेस होती हैं, अपने ये प्रॉब्लम को सेलेक्ट करते हैं। ये इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस पर नहीं होती, ये प्रेजेंट करते हैं इट्स रिकमेंडेशन सॉल्यूशन के। अदर वर्ड्स में कहूँ तो ये फंक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू इट्स ओन परसीव्ड नीड्स रादर देन इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नली डिटरमाइंड क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है क्वालिटी सर्कल एक्टिविटीज़ का। जो बेसिक आइडिया होता है बिहाइंड क्वालिटी सर्कल एक्टिविटीज़ का, उसमें क्या है, ये डिस्प्ले करते हैं ह्यूमन कैपेबिलिटी को फुली और इवेंचुअली ड्रॉ आउट करने में इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज, और रिस्पेक्ट करते हैं ह्यूमनिटी को, और बिल्ड करते हैं एक वर्थवाइल लिव करने में हैप्पी और ब्राइट वर्कशॉप, कंट्रीब्यूट करते हैं इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट में एंटरप्राइज के या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्वालिटी सर्किल के। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्वालिटी सर्कल्स के वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट आता है इसका, इट इज़ अ फिलॉसफी एज अगेंस्ट टेक्निक। ये एक फिलॉसफी है टेक्निक के अगेंस्ट, जैसे कि ये हार्मोनाइज करता है वर्क को और ये रिमूव करता है बैरियर्स ऑफ मिसट्रस्ट को। मतलब जब 6 से 7 लोग जब इकट्ठे हो रहे हैं वर्क में, क्वालिटी पे ये काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये रिमूव करते हैं उन बैरियर्स को जो ट्रस्ट को लीड करते हैं। ठीक है, और इट मेक्स वर्क प्लेस मीनिंगफुल, ये वर्क प्लेस को मीनिंगफुल रखते हैं। फिर इट शोज कंसर्न फॉर द टोटल पर्सन, ये कंसर्न दिखाते हैं सोशल टोटल पर्सन के लिए। फिर इट इज़ वॉल्यूंटरी, जैसे कि मैंने बताया था ये वॉल्यूंटरी ग्रुप है, ये वॉल्यूंटरी होता है क्वालिटी सर्कल, इसमें लोग अपनी मर्जी से आते हैं। फिर
नेक्स्ट आता है इट इज़ पार्टिसिपेटिव। जैसा कि बताया था ये पार्टिसिपेटिव है, लोग इसमें अपनी मर्जी से पार्टिसिपेशन करते हैं, उनको फोर्सफुली नहीं बोला जाता, ना ही उनको उसकी अमाउंट कोई पेड की जाती है, ये पार्टिसिपेटिव है। हाँ, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। हाँ, जैसे कि मैंने बताया ये ग्रुप एक्टिविटी है, इसमें लोग 6 से 7 लोग मिलकर आते हैं। तो मतलब जहाँ पर लोग एक से ज़्यादा लोग जब 2 या 2 से अधिक लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, ये इट हैज़ अ मैनेजमेंट सपोर्ट। हाँ, इनको मैनेजमेंट सपोर्ट होता है। फिर इट इन्वॉल्व्स टास्क परफॉर्मेंस। इसमें क्या क्या होती है, उनकी टास्क परफॉर्मेंस होती है रिलेटेड टू, इसमें इनका कोई भी टास्क होता है रिलेटेड टू क्वालिटी हो गई। जैसे कि ये स्मॉल ग्रुप है, परफॉर्म करने के लिए वॉलेंटरी क्वालिटी कंट्रोल विद इन द सेम वर्कशॉप। ठीक है। इसमें क्या है, ये स्मॉल ग्रुप क्या कैरी ऑन करता है कंटिन्यूसली, एक पार्ट है कंपनी का जो वाइड कंट्रोल एक्टिविटीज़ का है, सेल्फ डेवलपमेंट, म्यूचुअल डेवलपमेंट और कंट्रोल और इम्प्रूवमेंट है विद इन द वर्कशॉप। ये यूटिलाइज करते हैं आपकी क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक को विद ऑल द मेंबर्स पार्टिसिपेशन, जिसमें मोस्टली जो मेंबर्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। फिर इसमें आता है आपका इट इज़ नॉट अ फोरम टू डिस्कस डिमांड्स और ग्रीवेंसेस। जैसे कि मैंने बताया ये क्वालिटी के लिए है, तो ये एक ऐसा फोरम नहीं है जो डिस्कस करे आपकी डिमांड्स को, आपकी ग्रीवेंसेस को। ग्रीवेंसेस क्या होती हैं, डिससेटिस्फैक्शन होती हैं एम्प्लॉयज़ की रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन की। जब जैसे कि कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है, वो किसी भी तरीके से अगर डिससेटिस्फाइड है, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, ग्रीवेंसेस उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है। फिर आता है आपका इट इज़ नॉट अ फोरम फॉर मैनेजमेंट टू अनलोड ऑल देयर प्रॉब्लम्स। ये फोरम सिर्फ मैनेजमेंट का भी नहीं है उनकी प्रॉब्लम को अनलोड करने में। और फिर इट इज़ नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर जॉइंट प्लान काउंसिल। ठीक है। फिर ये जो होता है क्वालिटी सर्किल, बेसिकली ये स्मॉल ग्रुप है परफॉर्म करने के लिए वॉलेंटरी क्वालिटी कंट्रोल को विद इन द सेम वर्कशॉप। ठीक है। सो स्टूडेंट, आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आपको क्वालिटी सर्किल के बारे में बताया, इसका मीनिंग और इसका कॉन्सेप्ट दिया, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कराए। और नेक्स्ट वाले वीडियो में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे क्वालिटी सर्किल्स का, फिर उसके कुछ बेनिफिट्स, ऑब्जेक्टिव्स और उसके लिमिटेशंस। तो आपको ये समझ आया होगा। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ये 5th यूनिट का आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वालिटी की टर्म में है ये। इससे पहले मैंने आपको क्वालिटी कराया था, फिर स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल भी करा दिया है, अभी ये क्वालिटी सर्किल है। आप इसको पढ़िए, इसका मैंने नोट्स में भी लिखवाया हुआ है डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ने के लिए, आप उसमें देखिए। होप सो आपको ये आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।